जय गुरुदेव। सिद्धिप्रद मार्ग। श्री महेश्वर के प्रति ब्रह्मा जी बोले कि हे शंकर, सब जीव सुख दुख और माया जाल में घिरे हुए हैं, उनकी मुक्ति कैसे होगी, कृपया कहिए। हे देव, मनुष्यों को सर्व सिद्धिप्रद माया जाल का काटने वाला, जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि नाशक और महासुख देने वाला कोई मार्ग कृपा करके कहिए। तब श्री महेश्वर बोले कि हे पद्मज ब्रह्मा, केवल्य रूप परम पद है। वह योग के बिना नाना प्रकार के मार्गों से प्राप्त होना कठिन है। वह तो केवल सिद्ध मार्ग महायोग से ही प्राप्त होता है। सिद्धि देने वाले प्राणायाम योग मार्ग के बिना और मार्गों से मन को वश करना सहज नहीं है, क्योंकि मन प्राण के अधीन है। जैसे रज्जू से पक्षी बंधा रहता है, उसी तरह सब जीवों का चित्त भी प्राण के साथ बंधा हुआ है। यदि कोई चाहे कि मैं विचार द्वारा उस मन को वश में कर लूं, तो ऐसे नाना प्रकार के विचार करने से मन बाध्य नहीं होता है। इसलिए उसको जीतने का एकमात्र उपाय प्राण ही है। प्राणायाम नहीं करके प्राण को जीते बिना मन को जीतने का अन्य कोई उपाय नहीं है। और हे विधे, यह प्राण भी सिद्ध उपाय महायोग के बिना तर्क वितर्क वाद विवाद करने वाले शास्त्रों की युक्तियों से अथवा मंत्र और औषध से वश में नहीं होता। प्राण को वश में करने के लिए महायोग ही एकमात्र सिद्ध उपाय है। जो लोग इस सिद्ध उपाय को न जानकर योग मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें खंड ज्ञान हेतु योग साधन में क्लेश ही होता है, फल कुछ नहीं होता। वर्तमान में मनुष्यों को इस शरीर से वायुयान द्वारा आकाश में उड़ना भी सहज हो गया है और जलयान से समुद्र गर्भ पाताल में प्रवेश करना भी कठिन नहीं है। परंतु इस दुर्जय मन को क्षण मात्र भी रोक लेना सहज साध्य नहीं है। इस महाबली मन ने बड़े बड़े विचारवानों को भी चक्कर में डाल रखा है। इतने सारे शास्त्र ग्रंथ भी इसी के बंधन और मुक्ति का ही विचार करते हैं। इसका विश्वास करके मनुष्य कदापि अपने अभीष्ट को सिद्ध नहीं कर सकते। इसके निग्रह का उपाय योग साधन है। मन को जीतने से पहले शरीर को वश में करना आवश्यक है, क्योंकि शरीर दो प्रकार के हैं, अपक्व और परिपक्व। योग साधन से रहित शरीर कच्चा कहलाता है और योग साधन करने से शरीर परिपक्व होता है। परिपक्व शरीर से ही तुम मुझसे मिल सकोगे, क्योंकि योग रूप अग्नि से पका हुआ शरीर जड़ता रहित शोक वर्जित हो जाता है। योग साधन नहीं करने से यह पार्थिव देह जड़ कहलाता है। इसलिए कच्चा शरीर दुखदाई और भार रूप हो जाता है। ऐसे शरीर से धारणा ध्यान करोगे तो इंद्रियों के विवश होने के कारण स्थिर होकर बैठ नहीं सकोगे। हाथ पैर दुखने लग जाएंगे, चित्त में विक्षेप होगा। इसलिए ब्रह्म के ध्यान को वहीं विसर्जन करना पड़ेगा। यदि ज्ञान से विचार द्वारा दुख के अनुभव से इंद्रिय और मन को रोक भी लोगे, तो भी बहुत सी बाधाएं आएंगी। शीत उष्ण सुख दुख आदि मानसिक व्याधि से अस्थिर हो जाओगे,
क्योंकि कच्चा शरीर ही दुखदाई है। शस्त्र, अग्नि, जल, वायु और नाना प्रकार के जीवों से शरीर पीड़ित होकर चित्त व्याकुल हो जाता है। इसलिए सहज ही प्राण विपत्ति आ जाती है और प्राण वायु भी क्षोभित होता है। ऐसा होने से चित्त शत शत दुखों से व्यथित होता है। योग साधन से रहित कच्चे शरीर वाले मनुष्यों के प्राण संकट आने पर होश हवास उड़ जाते हैं, चित्त स्थिर नहीं रहता। देह त्यागने के समय मन में जो जो भावनाएं होती हैं, उनके अनुसार ही अगला जन्म होता है। यही जन्म का कारण है। मरने के बाद किस योनि में जन्म होगा, यह मनुष्य नहीं जानते। इसलिए योग रहित ज्ञान वैराग्य केवल श्रम मात्र ही है। कच्चे शरीर से ज्ञान ध्यान का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर में चींटी के काटते ही झट ध्यान छूट जाता है। बिच्छू की वेदना को कौन नहीं जानता। एक चींटी के लगते ही जब ध्यान छूट जाता है तो बिच्छू के काटने का कितना दुख अनुभव होगा। इसी तरह दुखित होकर मरने वाले कैसे सुखी हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठ, विषयों से विरक्त, जितेंद्रिय और धर्म को जानने वाला होते हुए भी इस शरीर से योग किए बिना मोक्ष लाभ नहीं हो सकता। शरीर ने ही सबको जीत रखा है, परंतु योगियों ने शरीर को भी जीता है। इसलिए शरीर के सुख दुख आदि का फल उनका कुछ नहीं कर सकते। अतएव हमसे मिलने के लिए शरीर को परिपक्व बनाना विशेष आवश्यक है। जब तक तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे वश में नहीं है, तब तक तुम क्या कर सकते हो। शरीर से हारे हुए तुम हमें स्वप्न में भी नहीं देख सकोगे। कच्चे शरीर से किसी ने हमारा ज्ञान नहीं पाया और ना कच्चे शरीर से ज्ञान का साधन ही हो सकता है, क्योंकि कच्चा शरीर आत्मज्ञान होने से पहले ही व्याधि आदि के कारण नष्ट हो जाएगा। अतएव जब तक तुम लोग योग साधन नहीं करते, तब तक तुम्हारे लिए सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। जब तुम मेरे कथित योग का साधन कर प्रयाग के लिए प्रस्थान करोगे, तो तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। जिस योग की महिमा कह रहा हूँ, उसके कहने मात्र से कोई लाभ नहीं। इस योग के लिए वेश धारण करना अर्थात संन्यास लेना, यह उसकी कथा कहना सिद्धि का कारण नहीं है। तुम लोग सत्य जानो कि योग करना ही सिद्धि का कारण है। जय गुरुदेव।